प्रैक्टिकल एजुकेशन, एक होता है केवल मोटिवेशन, 2-4 दिन बाद भूल गए, वहीं के वहीं है। ये है रियल एक्टिवेशन, यानी मोटिवेशन विद, देखो मोटिवेशन जरूरी है बट रियल एक्टिवेशन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मोटिवेशन के साथ यदि एक्टिव नहीं हुए तो हम इफ़ेक्टिव रिजल्ट नहीं ला पाते हैं। जब तक इफ़ेक्टिव रिजल्ट नहीं आएगा तब तक हम अभियान के हिसाब से सेलेक्टिव टीम लीडर नहीं बन पाते। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है। तो आपने देखा, तो मैंने क्या किया कि ये जो वीडियो है मैंने शेयर करना शुरू कर दिया जी। लोगों को मैं शेयर करता हूँ, अपने मोबाइल में उपलब्ध है, कहीं आपको भागने की ज़रूरत नहीं है। और एक चीज़ और मैंने शेयर शुरू किया, RCM हेल्थ ऐप आ गया है, RCM हेल्थ है पूरा, उसमें अपने ऑफलाइन से आप सीख सकते हैं कैसे क्या होता है। आपको कुछ नहीं करना है, कौन सी दवाई किस बीमारी में देना है, कौन सा प्रोडक्ट, उसमें पूरा डिटेल दिया हुआ है। तो जल्दी से जल्दी जिसने भी RCM ऐप अब डाउनलोड नहीं किया है तो उसको आप डाउनलोड कर लीजिए और ऑफलाइन से सीख लीजिए कैसे क्या होता है। बस सिंपल है, जैसे और मोबाइल चलाना है वैसे ही ऐप चलाना है आपको। तो मैंने यहाँ पे देखिए, आज हम लोग खास वजह से इकट्ठा हुए हैं कि हमारे परिवार में हमारे बच्चे के अंदर बदलाव आए, हमारे परिवार में बदलाव आए, हमारे समाज में बदलाव आए। ये तभी आ सकता है जब हमारे अंदर बदलाव आए। यस, यानी हम अकेले कितना भी कमा सकते हैं, हम अकेले हैं, लेकिन जहाँ पे टीम बना लिया और जहाँ पे हम टीम के साथ सहयोग करने लगे तो हम इतिहास रच सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको इसका मीनिंग समझना होगा कि हम कैसे टीम बनाएं। मैं कैसे रॉयल्टी अचीवर बना, क्या जानना चाहेंगे? मैंने जब ये पहला यूज़ किया, दूसरा शेयर किया, तीसरा लोगों को रजिस्टर करना शुरू किया और फिर टीम बनाना शुरू किया, तो मैंने मोटे तौर पे अपलाइन की बात एक ही समझ में आई कि देखो जी, आपको चलने के लिए 2 पैर की आवश्यकता है। इसी तरह से इस RCM अभियान में आपको यदि तेज़ी से भागना है तो 2 लोग चाहिए। क्या चाहिए? मैंने 2 लोगों को शेयर किया, 2 लोगों को रजिस्टर किया। फिर मैंने वही चीज़ कहा कि जो आपने मेरे से सीखा वही चीज़ आगे शेयर कर दो। उन्होंने 2 लोगों को 2 लोगों को बताया, 4 लोगों को 8 लोग, 16 से 32, 32 से 64, ऐसे कई गुना होता गया। तो आज भगवान की कृपा और अपलाइन की विशेष कृपा से आज मैं RCM अभियान में एक गोल्ड लेवल पे अचीवर हूँ। इस RCM अभियान में 21 लेवल है, आज मैं 8 लेवल अचीव कर सका केवल टीम बनाने से। कैसे? टीम बनाने से। फिर मैं समस्या आती है, कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग नहीं आते, बोले कि आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको गीता का श्लोक याद रखना है, कर्मण्यव्याधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कहने का मतलब है कि कर्म करते जाओ और सिस्टम को मत छोड़ो। RCM अभियान में लगे रहो, प्रोडक्ट यूज़ करते रहो, कम करते रहो, ऑफलाइन से सीखते रहो और सिखाते रहो। आप एक दिन इसमें बहुत बड़े लेवल पे पहुंच सकते हैं। तो यही मैंने किया। फिर 10 मैंने इधर लगाए, लोगों को रजिस्टर किया, 10 दूसरे लाइन में मैंने रजिस्टर किया, जिसको हम डाउनलाइन कहते हैं, लाइफ लाइन कहते हैं। तो उसमें से कुछ लोग पढ़े लिखे आ गए, कुछ लोग मीडियम आ गए, कुछ अनपढ़ लोग भी आ गए, लेकिन सभी के सभी लोग बात को समझने लगे और शेयर करने लगे। आज लगभग हर स्टेट में हमारा अभियान पहुंचता है हमारे माध्यम से, हमारे टीम के माध्यम से। तो आज हमारे जो विशेष टीम है, जो हमारे पावर लाइन की जो विशेष टीम है, विवेक विहार, जो सावित्री मैडम हैं, आप बुंदू खान हैं और माधवानंद परेरू है, केवल इस टीम की वजह से ये लोग लीडर तैयार हो चुके हैं और अभियान को तेजी से बढ़ा रहे हैं और मैं उनके साथ भी बढ़ रहा हूँ। तो क्या ये करना आसान है या कठिन है? आसान है। हाँ जी, बताइए। कुछ लोगों को हम बता दें कि हमें ये फ़ायदा हो रहा है, आपको भी ये फ़ायदा होगा और रजिस्टर कर दो। तो आज भलाई के लिए तो सरकार पता नहीं क्या क्या योजनाएं कर रही हैं। तो हमारा RCM अभियान तो 25 साल से योजना पे काम कर रहा है। तो यदि काम करना है तेज़ी से, पूरे राष्ट्र में काम करना है, पूरे मतलब स्टेट में काम करना है, तो इस अभियान में आइए और इस अभियान को समझिए और इस अभियान में लोगों को सेवा प्रदान कीजिए। दूसरों को स्वास्थ्य करना, उनको प्रोडक्ट पहुंचाना ही सेवा, तभी आपको मिलेगी मेवा। ये नहीं भूलना है, क्योंकि बिना सेवा, बिना कर्म किए काम करना, हमें टीम डेवलप करना है। जैसे आप यहाँ पर आ गए, आप यहाँ पर आ गए जी, ठीक है, अब यहाँ पे आ गए, आप यहाँ पे एलोन, यानी आप अकेले हो, आप अकेले हो, आपके ऊपर अपलाइन है, केवल मदद कर सकता है, वो भी आपके अंदर प्यास होगा तो पानी आपको पिला सकता है। आपको ज्ञान की ज़रूरत है तो अपलाइन आपको
ज्ञान दे सकता है, आपको सिस्टम के बारे में बारीकी से बता सकता है, लेकिन आपको खुद चलना होगा। जब आप खुद चलेंगे तभी आप एक कामयाबी के मुकाम पर पहुंच पाएंगे। तो क्या करना है, मैंने क्या किया, टीम को समझा, TEAM। इस अभियान में सफल होने का एक ही सूत्र है, टीम को डेवलप करना है। कैसे? टी का मतलब होता है टुगेदर। क्या होता है जी? टुगेदर माने एक साथ, यानी एक साथ, यानी हमें लोगों के साथ लाना। दूसरा ई का मतलब होता है एवरीवन का मतलब होता है सभी को लाना है, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, स्टूडेंट हो, रोजगार हो, एम्प्लॉयड हो, अनएम्प्लॉयड हो, सबको लाना है। एवरीवन, सबको लाना, सभी को लाना है। और ए वर्ड है, जब हम साथ लाएंगे और सभी प्रकार के लोगों को लाएंगे तो हम अचीव कर पाएंगे। ए का मतलब होता है अचीव का मतलब प्राप्त करना, हासिल करना, यानी जो चीज़ हम प्राप्त करना चाहते हैं वो हमें जीवन में मिल जाएगा। जैसे कि हमारे आय भी बढ़ सकती है, हमारा जान पहचान पूरे देश लेवल पे हो सकता है, और हम दूसरों को भी हेल्प कर सकते हैं। ये अचीव कहते हैं, इसको अचीवमेंट प्राप्त करते हैं। लास्ट में वर्ड है एम का मतलब इसमें मोर माने ज़्यादा, यानी हम इस अभियान में ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को ला सकते हैं, उनका कल्याण मतलब भलाई कर सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं, हर तरह से उनके जीवन में विकास करने में मदद कर सकते हैं। तो ये हुआ टीम का मतलब होता है। आप सोचेंगे कि भाई ऐसे कैसे, कोई भी दुनिया में जितने भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिसमें लोग काम करते हैं, उनके पास भी टीम होती है। जैसे मैनेजर, हाँ जी, सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग टीम, ऐसे होती कि नहीं होती है छोटे लेवल पर। तो एक वो कंपनी क्यों बड़ी हो गई? क्योंकि उसके पास टीम है। तो हमें भी बड़ा होना है, हमें भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मदद करना है, तो हमें टीम पे काम करना चाहिए। यस। तो आप ये बताइए, आप अकेला ही चलना चाहते हैं या टीम के साथ चलना चाहते हैं? टीम के साथ चलना चाहते हैं। जब आप टीम के साथ चलेंगे तो आपको 4 प्रकार के लोग मिलेंगे। कितने प्रकार के? 4 प्रकार। क्या आप जानना चाहेंगे? जैसे भाई हर तरह के लोग, हर व्यक्ति के अंदर अलग अलग क्वालिटी होते हैं, अलग अलग गुण होते हैं। तो आइए आप जानते हैं वो 4 प्रकार के लोग क्या हैं। यदि वो 4 प्रकार के लोग हमारे टीम में आ जाते हैं, आप बहुत जल्दी से सक्सेस हो सकते हैं, आप सफलता हासिल कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं डिटेल में वो 4 लोग कौन कौन से। देखिए, 2 टाइप्स ऑफ पीपल, मतलब 4 प्रकार के लोग होते हैं। यदि किसी इस फील्ड में, इस आरसीएम अभियान में हमें कामयाब होना है तो 4 प्रकार के लोग चाहिए। तो नंबर एक्शन मैन। एक्शन मैन का मतलब होता है जो तुरंत कार्य करता है, जैसे तुरंत कार्य करने वाला आदमी, करने वाला, ठीक है जी। यानी एक ऐसा व्यक्ति होता है, जब आप जाएंगे उसको समझ में आ जाएगा, तुरंत काम करना शुरू कर देगा। यस। तो काम करते करते कुछ गलतियां भी हो सकता है, ऐसा नहीं है तुरंत, लेकिन वो तुरंत में ज़्यादा विश्वास करता है। तो इस तरह के भी लोग हमारे टीम में आते हैं। दूसरा सोशल मैन यानी सामाजिक व्यक्ति होता है। सामाजिक व्यक्ति होता है व्यक्ति। ये क्या करता है जी? ये समाज से कनेक्ट रहता है, यानी उसको लोग, सैकड़ों लोग जानते हैं, उसको फॉलो भी करते हैं, उसको बोलते हैं सोशल मैन। तो जब हम शेयर करेंगे तो इस तरह के भी लोग मिल जाएंगे, उनको बड़े जान पहचान होती है। तो ज्वाइनिंग कहाँ से आएगी? जान पहचान से, लोगों से आएगी। तो उसमें हमारे साथ बहुत तेज़ी से जुड़ते हैं। तो ऐसे लोग भी आपको, जब आप लोगों को शेयर करोगे तो ऐसे लोग भी मिलेंगे। अब सोशल मैन है तो ये बड़ा परिचय है, लोगों को लाने में एक्सपर्ट होता है। अब तीसरा व्यक्ति होता है प्लानिंग मैन। प्लानिंग मैन का मतलब होता है योजना बनाने वाला व्यक्ति, योजना बनाने वाला, ठीक है जी। यानी ये हमेशा प्लानिंग के अनुसार काम करता है, सिस्टम के अनुसार काम करता है। तो कई बार क्या होता है, सिस्टम तो बना लेता है पूरे साल का, 6 महीने का, लेकिन कई बार जो है उसमें एक्शन नहीं ले पाता, ठीक है।
तो हर आदमी, हर तरह के लोग आएंगे टीम में तो हमें सफलता मिलेगी। और चौथा व्यक्ति होता है ऑलराउंडर। ऑलराउंडर, ये जो व्यक्ति होता है इसी को कहते हैं टीम लीडर। टीम लीडर कहते हैं। आप ध्यान से सुनेंगे, इसी पे समझ जाएंगे तो हमारे लिए काम आसान हो सकता है। क्योंकि हमने जब हजारों लोगों को शेयर किया आरसीएम अभियान के बारे में, तो अलग अलग प्रकार के लोग मिले, तो कोई एक्शन मैन मिला। तो क्या होगा कि जो व्यक्ति, एक व्यक्ति है एक्शन मैन, ठीक है, तो जब वो सिस्टम में आता है तो उसके टीम में वो अकेले नहीं रहता है। जैसे मैं हूँ तो मेरे टीम में ऐसे लोग हैं कि बिल्कुल कार्य करने के लिए तैयार है। आज मैं कह दूँ भाई ये करना है तो कर लेते हैं, वो ज़्यादा किंतु परंतु नहीं करते। दूसरा सोशल मैन व्यक्ति है, तो सोसाइटी में जाने जाते हैं, तो भाई ये भी तो सोसाइटी का रूप है। आरसीएम अभियान एक सोसाइटी तो बनती जा रही है, और बाकी कोई सोसाइटी में काम करता है तो सैकड़ों लोगों को जानता है ना, तो उससे हमारी संख्या बढ़ जाती है। और तीसरा है प्लानिंग बनाने वाला, भाई कैसे हम आगे बढ़ेंगे, कैसे हम टारगेट अचीव करेंगे, कितना क्या करना, ये प्लानिंग मैन होता है। तो जब आप वर्क करेंगे, इस अभियान में काम करेंगे, तो ये चारों प्रकार के लोग मिलेंगे। और एक व्यक्ति ऐसा मिलेगा जो ऑलराउंडर होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि कोई व्यक्ति ऐसा मिलेगा जो बोलने में एक्सपर्ट होगा, तो ऐसा भी व्यक्ति चाहिए। कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो प्लान देने में एक्सपर्ट होगा, तो ऐसे भी व्यक्ति मिलेंगे। कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो मतलब लोगों को इकट्ठा करने में एक्सपर्ट होता है। किसमें? तो जब हम अभियान को शेयर करेंगे तो हर तरह के लोग मिलेंगे, तो हमें इस ऐसे लोग मिलेंगे। तो जब इस काम को आप करेंगे तो आप एक्शन मैन भी होगे, आप सोशल मैन भी होगे, और आप प्लानिंग मैन भी होगे। यानी जब ये चारों लोगों के गुण आपके अंदर आ जाएंगे तो आप लीडर बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? लीडर बन जाते हैं। तो हमारे बीच में जो भी लीडर आए, एक बार जोरदार तालियां। तो इससे उनको ना हर काम आता है, एक्शन भी लेते हैं, सोशली कनेक्टेड है, और ये प्लानिंग भी बनाते हैं कि यहाँ पे कैसी मीटिंग लेनी है, कैसी लेनी है। तो बताइए, तो हम ऐसे फॉर्मेट को पालन कर सकते हैं। अब देखिए, जब हम आगे बढ़ते हैं सिस्टम में, तो हमें 2-3 चीज़ों का और भी ध्यान रखना है। अब 5 मिनट्स के अंदर हम लोग का समापन करेंगे। तो देखिए, जब किसी भी पर्पज बना लेते हैं ना ज़िंदगी का कि यस मुझे ये काम करना है, और जब आप चलने लगते हैं तो लोग आपके साथ आने लगते हैं, क्योंकि आपका उद्देश्य क्या है। ध्यान रखिएगा, जो व्यक्ति अपने लक्ष्य के लिए काम नहीं करता वो दूसरों के लक्ष्य के लिए काम करता है। यस। और इस अभियान का पावर ऑफ नेटवर्क समझना होगा। पावर ऑफ नेटवर्क क्या होता है, देखिए इसको एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक राजा था, उसके फैमिली मेंबर्स में घूमने के लिए गए हुए थे। तो नदी का बहाव तेज़ था, तो उसमें एक राजा का फैमिली मेंबर एक डूबने लगा। तो एक उसी राज्य का एक व्यक्ति था जो तैराक था, बहुत गरीब आदमी था, तो वो उसको बचा दिया। बचाने के बाद उसका नाम हो गया। वो राजा के पास गया, बोला कि भाई बहुत धन्यवाद, तुमने मेरे बेटे का जीवन बचा दिया, मैं तुम्हें इनाम दूंगा, बोलो क्या मांगते हो। तो उसने कहा कि जो तुम्हें चाहिए मैं दूंगा। तो वो व्यक्ति बहुत मतलब चालाक था, बोला राजा साहब जो मुझे चाहिए ना आप नहीं दे पाएंगे। अरे मांगो, मैं राजा हूँ, सब कुछ मिलेगा। बोला जो चेस खेलते हैं चेस, उसमें 64 खाने होते हैं, मुझे ना राजा साहब एक खाने में एक दाना और उसका डबल हर खाने में देना आपको। बस इतनी सिंपल सी बात है, बस इतने से खुश हो जाओ, बस मुझे यही चाहिए। तो राजा ने बोला अपने मंत्रियों से कि भाई 64 खाना बनाओ और उसमें एक चावल का दाना डालो। पहले में डाला 1 दाना, फिर दूसरे में 2 दाना, फिर तीसरे में उसका डबल हो गया 4 हो गया, चौथे में 8 हो गया, पाँचवें में 16 हो गया, छठे में 32 हो गया। ऐसे ही दाने बढ़ते गए और 64 खाना था। आपको विश्वास नहीं होगा, जैसे ही वो 30 पे पहुंचा तो उसके जो आसपास के राज्य था चावल ख़त्म हो गए, इतना आ गया। इसके बाद और भी जो दूर दराज के थे 50 खाने तक चावल ही नहीं बचा। कैसे? इसे कहते हैं कंपाउंडिंग पावर ऑफ नेटवर्क। क्या कहते हैं?
पावर। जब लोग हमारे साथ काम करने लगते हैं, जब लोगों की संख्या बढ़ती है तो कई गुना संख्या बढ़ने लगती है, और कितना बढ़ जाएगी आपको भी नहीं पता रहता है। जैसे कि पूरा एक टीका बन गया, यस राजा अब नहीं हमारे राज्य में, तो उसने बोला कि राजा साहब इसलिए कहा था कि आप दे नहीं पाएंगे, और आज आपने हार मान लिया, ठीक है। तो मैं इतना क्या करूँगा, मुझे भाई चाहिए 1 महीना 2 महीने का राशन दीजिए, ये बहुत है। तो इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलती है? पावर ऑफ नेटवर्क। क्या होता है जी? पावर ऑफ नेटवर्क। जब हम लोगों को लाएंगे तो लोग कितने हमारे अभियान में, हमारे टीम में कितने लोग आ जाएंगे हमें नहीं पता। हमें अपने कर्म को करते जाना है, वही आपको सारे वाइटल अचीव करा देंगे, रोयल्टी बना देंगे और टेक्निकल तक पहुंचा देंगे। तो ये है पावर ऑफ नेटवर्क, ये है टीम का पावर, यानी टीम बनाना बहुत ज़रूरी है। और टीम बनाने के लिए चिंता नहीं करना, आप केयर करते जाओ, लोगों को केयर करते जाओ और उनको मीटिंग सेमिनार में लाओ, आप धीरे धीरे एक बड़ी अच्छी टीम बिल्डअप कर पाएंगे। तो जब हम इस अभियान में काम करते हैं तो एक चीज़ नहीं भूलना है हमें। कई बार क्या होता है कि टीम तो बड़ी हो जाती है तो कुछ लोग काम करते हैं, कुछ लोग काम नहीं करते, उसकी चिंता नहीं करना, आपको कर्म करना है। कुछ लोग ऐसे मिल जाएंगे जो आपकी टीम को बहुत बड़ा कर सकते हैं। जैसे एक किसान की कहानी है, कई बार हो सकता है आपने सुना भी हो, रिपीट हुआ। इसके साथ ही हम एंड करेंगे मीटिंग का प्रोग्राम। तो एक किसान था, वो खेती करते थे, पूरे गांव में लोग खेती करते थे। तो एक बार किसी महात्मा के माध्यम से पता चला कि भाई 3 साल तक बारिश नहीं होगी। यस, ऐसा भविष्यवाणी सुनने में आ रहा है। और वाकई में पहले साल सूखा पड़ गया, तो जो खेती उती करते थे भरोसे में, अगली साल भी सूखा पड़ गया तो जोतना बंद कर दिया, फिर तीसरी साल भी जोतना बंद कर दिया। लेकिन एक किसान था जो हर साल वो अपने खेत में जाता था, जोतता था, चाहे बारिश हो या ना हो। अब बादल आ रहे थे, ऐसे बादल आते थे बट बरसते नहीं थे। तो बादल ने पूछा, भाई किसान, भाई सबने खेत जोतना बंद कर दिया, तू क्यों जोत रहा है? हैं? तो उसने एक बात कही कि बादल, मैं अपना कर्म कर रहा हूँ, तू अपना कर्म कर रहा है, तेरे को बरसना है या नहीं है तो तू जान, लेकिन मुझे मतलब हल चलाना है, मैं अपनी ड्यूटी जानता हूँ, मुझे अपना कर्म करना है। मैं तो इसलिए जोत रहा हूँ कहीं मैं जोतना ना भूल जाऊँ। तो ये बात बादल को क्लिक कर गई और उसने बोला, हाँ भाई, हम भी 3 साल से बरस नहीं रहे हैं, कहीं हम बरसना ना भूल जाएं। तो उन्होंने क्या किया, वहीं बरस दिया, पूरा पानी बरस दिया। उसने क्या किया, किसान ने अपना बीज लिया, बो दिया और फर्स्ट क्लास उसकी फसल हुई। बाकी गांव के जो किसान थे उन्होंने जोता नहीं था तो उनका खेती नहीं हुआ। यस, तो कई बार हमारी ज़िंदगी में ऐसा आ सकता है, क्योंकि जब आप अच्छा काम करते हैं, जब जाएंगे तो बहुत सारे लोग काम करेंगे, नहीं करेंगे, आपका साथ देंगे, नहीं देंगे, मीटिंग में आएंगे, नहीं आएंगे, उसकी चिंता नहीं करना है, आपको चलते जाना है, आपको अपना कर्म करते रहना है, कर्म करना भूलना नहीं है, तब हम इस अभियान में कामयाब हो जाएंगे। तो मुझे विश्वास था, नहीं तो मैं भी ज़िंदगी भर वो ट्यूशन पढ़ाता था और मैं आज रोयल्टी अचीवर नहीं बनता। जैसे कि अभी सर ने बताया था कि भाई रोयल्टी अचीवर बनने के लिए 35,000 राउंड 5 लाख का टर्नओवर चाहिए होता है। यस, तो कैसे हुआ? टीम से हुआ। कैसे हुआ? टीम से। तो हमें बिल्डअप में काम करके अपने सीनियर से हेल्प लें, अपने क्लाइंट से हेल्प लें। तो आप सब आए, थैंक यू वेरी मच। जय